जिस चीज का डर था वो ही हुआ। जेठालाल ने वृद्धाश्रम की रसीद है उसको घुमा दिया है और जेठालाल भाई घबरा चुका है। अब बापूजी और टप्पू भी सोसाइटी में आ चुके हैं। तो भाई जेठालाल ये देखकर घबरा गया और सीधा सोसाइटी कंपाउंड में कहीं जाकर छोड़ चाचा जी सोसाइटी कंपाउंड पर जाते हैं और अपनी घर की तरफ देखकर टप्पू बोलता है कि दादाजी हमारे घर की लाइट नहीं जल रही, इसका मतलब अभी पापा नहीं आए हैं। तो एक काम करते हैं कि तारक मेहता अंकल के घर पर चलते हैं और हमारी घर की चाबी। फिर वो दोनों मेहता साहब के घर पर जाते हैं और मेहता साहब को बोलते हैं कि हमारे घर की चाबी दीजिए। तो भाई मेहता साहब चाबी कहाँ से दे, चाबी तो जेठालाल के पास है। तो भाई तारक मेहता कुछ तिगड़म लगाता है और बाहर आता है और सीधा जेठालाल को कॉल करके बोलता है तुम कहाँ छुपे हो। तो वहां पर जाता है और भाई उससे चाबी लेता है और सीधा चाबी चाचा जी को देता है। फिर चाचा जी बोलते हैं कितना हाफ क्यों रहे हो। तो भाई तारक मेहता बोलता है कि भाई मैं भाग कर आया हूँ इसलिए थोड़ा हाफ रहा हूँ। तो भाई चाचा जी चाबी लेकर वहां से सीधा अपने घर के लिए मेहता साहब कॉल करके जेठालाल को बोलते हैं कि फटाफट मेरे घर पर आ जाओ। तो भाई सीधा जेठालाल उनके घर पर चला जाता है और फिर वहां जाकर डिस्कस करते हैं कि भाई रसीद कहाँ। तभी जेठालाल बोलता है कि मैं रिक्शे से आया था, कहीं उस रिक्शे में तो नहीं गिर गई है। तो भाई अब तारक मेहता बोलता है कि उस रिक्शे वाले को कैसे ढूंढेंगे। तो भाई जेठालाल बोलता है कि मैंने उसे डिजिटल पेमेंट किया था, उसका नंबर ना किसी देरी के जेठालाल उस रिक्शे वाले को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारी रिक्शे में मेरी एक इम्पोर्टेंट रसीद गिर गई है, क्या तुम्हें वो। रिक्शा वाला बोलता है कि नहीं साहब मैंने तो अभी इस रिक्शे को चेक ही नहीं किया, आप एक काम करिए यहाँ पर आ जाइए और इस रिक्शे को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, मिल जाए तो ले जाना। तो भाई क्या होगा आगे ये जानने के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब।